नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन इन 3D के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। मतलब दो तिरछी रेखा के बीच सबसे छोटी दूरी आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान है क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या बेसिक कंसेप्ट होगा और कितने मेथड होते हैं, उन सब पर डिटेल्स में हम बात करने वाले इस लेक्चर्स में। तो आज हम सिर्फ फार्मूले और क्वेश्चन पे करेंगे। फार्मूले का प्रूफ जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे करने की। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा और ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले बेसिक डेफिनेशन को समझ लें स्टूडेंट, क्या है एक्चुअल में डेफिनेशन, फिर हम नेक्स्ट वर्क बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। करेंगे, देखिए द लेंथ ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इट मीन्स कहना, दो अगर तिरछी लाइंस हैं और एक ऐसी लाइन हो जो दोनों लाइंस पर, बोथ लाइंस पर परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन की जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, उसी को हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो अप्रतिच्छेदित रेखाओं के बीच की अंतर विरोधित रेखा, ठीक है, पार्स लाइन जिसको कहते हैं, रेखा की लंबाई जो दोनों रेखाओं के लंबवत होती है, इनके बीच की सबसे छोटी दूरी कहलाती है। ठीक है, इसको पार्श्व रेखा भी कह सकते हो आप। तो देखिए मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, हमको नीड क्या होती है, दो लाइंस की जरूरत होगी, तो टू लाइंस हम फाइंड आउट करेंगे सिंपली। मान लीजिए दो, और यहाँ स्क्यू लाइन है तो दो तिरछी रेखा होगी थोड़ी सी इस तरह से, और ये मान लीजिए इस तरह से आपके पास रेखा है। मान लीजिए ए एंड बी और यहाँ पर सी एंड डी दो लाइन रेखाएं हैं। इस लाइन का इक्वेशंस हमने अगर कंसिडर कर लिया, मान लीजिए x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन एंड y माइनस वाई वन अपॉन बी वन एंड दिस इज z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ठीक है, और ये लाइंस यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, दिस इज द लाइन। मान लीजिए ये एम एन है, एम एन। ठीक है, एम एन इज अ परपेंडिकुलर है, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन है, बात करेंगे। और इस लाइन का इक्वेशंस आपके पास है, दिस इज द x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, y माइनस वाई टू अपॉन बी टू एंड z माइनस जेड टू अपॉन। देखिए बुक में अब एल वन एम वन एन वन लिखा होगा, एल टू एम टू लिखा होगा, उसे कंफ्यूज नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नीड है, एम एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब एम एन जो है आपके पास, mn is perpendicular AB and mn is also perpendicular CD. Then mn जो होगा, mn is called SD. SD का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। SD का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, SD की मीनिंग्स यहाँ पर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए बेसिक फार्मूला हमको यहाँ पे राइट अप करना है, तो हमने कंसिडर कर लिया है कि लेट x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन एंड y माइनस वाई वन अपॉन बी वन एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, y माइनस वाई टू अपॉन बी टू एंड z माइनस जेड टू अपॉन सी टू बी two equation of line, be two equation of line lines AB and CD respectively. तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए एम एन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब एम एन इज इक्वल टू, हमको फार्मूला लिखना है यहाँ पे,
mn इज इक्वल टू सॉर्टेड डिस्टेंस होता है डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट में s लिखते हैं, डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट में s। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है। व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट अप करनी है कि व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो देखिए डेल्टा जो होगा, डेल्टा इज इक्वल टू, दिस इज डिटर्मिनेंट्स में इसको राइट अप करना है आपको। डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पे इस तरह से राइट अप करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z। व्हाट इज द x2 y2 y1? देखिए यहाँ पे जो x2 y2 z2 है, x1 y1 z1 है, इनसे इसको क्या करेंगे आप कंपेयर कर लेंगे। ये पॉइंट्स x1 x2 इनसे कंपेयर करेंगे आप। समझ में आ रही बात? या आप इस पॉइंट को कंपेयर करके यहाँ पे राइट अप भी कर सकते हो। इस पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट्स आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट मान लीजिए दिस इज द P एंड ये Q है, तो इस पॉइंट दिस इज द x2 y2 कौन सा? ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, दिस इज। और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा x1 y1 एंड z, ठीक। तो ये पॉइंट कौन से? ये वाले। कंपेयर करके आप इनको फाइंड कर लेंगे। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट। उसके बाद अब x2 माइनस x1 में आप देखिए, फिर ये जो नीचे वाला डायरेक्शन कोसाइन a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इसको सेकंड रो एंड थर्ड रो में लिखेंगे सीधे हियर, ठीक है, a1 b1 c1 और हियर क्या लिखेंगे आप? a2 b2। ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी? डेल्टा की। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s की वैल्यू को हमको लिखना है। आइए s के बारे में आपको टेक्निक बताता हूं। s लिखना है हमको, ट्रिक चाहिए यहाँ पर s के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रिक्स क्या होगा s के बारे में हमको कैसे राइट अप करना है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a1 b1 c1 और हियर क्या राइट अप होगा? a2 b2 c2 और फिर हियर इसी को रिप्रेजेंट कर देंगे a1 b1 a1 a2। अब लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखिए, बहुत बारीक से राइट अप करना है, इसको समझिएगा कि हम इसको कैसे राइट अप करेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं s इज इक्वल, ये आता है s की वैल्यू को हमको लिखना है, अंडर रूट s में है तो वो नहीं लिखना है। s देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, कौन से? ये जो पार्ट है ना, ये दो फर्स्ट लेंगे, यहां से यहां तक ये पार्ट कंसिडर होगा। तो इनका हम इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे, मतलब क्या होगा? a1 b2 a1 b2। फिर इसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे, किसको? a2 b1 से, तो माइनस a2 b1 और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ओके, प्लस आ जाइए। अब अगले की बारी है, जो नेक्स्ट वाला टर्म्स है ना, इसकी बारी है। तो अब हम पहले इन दोनों का फिर मल्टीपल करेंगे, तो क्या आ जाएगा? b1 c2, तो b1 c2 माइनस इसमें इसका कर देंगे b2 c1 b2 c1 होल स्क्वायर एंड प्लस अब ये लास्ट वाला टर्म्स आ गया। इसे लास्ट वाले को करना है आपको, सेम का जो कंसेप्ट है, 3 टर्म्स हो जाएंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? c1 a2 और फिर माइनस इसका इसमें कर लेंगे c2 a1, तो दैट वैल्यू ऑफ s, और स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो s की वैल्यू को आपको इस तरह से इसको राइट अप कर सकते हो। समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखना चाहें तो किसी को इसे लिख सकते हो आप a1 b2 माइनस a2, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल हो जाएगा आपका, क्योंकि a1 b1 c1 और है आपके पास, तो इससे रिजल्ट होगा। या फिर आप b1 c2 b2 c1 भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का मल्टीपल कर लिया b1 c2 माइनस b2 c1 इस फॉर्मेट में। बट इन दोनों की मीनिंग क्या है, ये इस तरह से इसको राइट अप कर सकते हैं ये, ठीक। तो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है एस को फाइंड। एस फाइंड करने के लिए ये टेक्निक याद रखिए आप, इसी के हेल्प से हम एस को फाइंड कर लेंगे बहुत ही आसानी से, और डेल्टा आपका इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। बेसिक फार्मूला आपको समझ में आ गया। बुक में देखिए L1, जो बुक में अगर क्वेश्चंस दिया हो तो बुक में कभी कभी L1 M1 इस तरह से लिखा होगा, तो उसको आपको इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर जैसे इक्वेशन अगर आपके x माइनस x1 अपॉन L1 है, y माइनस y1 अपॉन M1 है, और z माइनस z1 अपॉन N1 एंड N2, दिस इज द x माइनस x2 अपॉन L2 और y माइनस y2 अपॉन M2
और z माइनस Z1 अपॉन। ध्यान रखिएगा हियर जो एलएमएन है वो नॉट डायरेक्शन कोसाइन, हियर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनको ध्यान रखिएगा, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज। तो बस फार्मूला वही होगा आपका, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो mn की अगर हम बात करेंगे तो m1 इज द डेल्टा अपॉन अंडर रूट एस। बस डेल्टा की वैल्यूज जो होगी आपकी वो डेल्टा सेम रहेगा, डेल्टा कुछ चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पे L1 M1 N1 L2 M2 N2। ठीक, बेसिक रिजल्ट समझ में आएगी बात आपको। जो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है A1 B1, क्योंकि हम उसी में जनरली पढ़ते हैं, उसी से बात कर लेंगे। और S की वैल्यू हम कैसे लिख लेंगे, S की वैल्यू आपको पता है, तो इसको लिखने के तरीका आपको समझा दिया है कि मैंने, हम कैसे इसको राइट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो S को आप इसी कंसेप्ट में लिखेंगे, L1 M1 N1 लिख लिया, फिर यहाँ से L2 M2 N2 लिख लेंगे, और यहाँ पे L1 L2 लिख लेंगे। फिर अब इन दोनों का मल्टीपल आपस में करके वर्क कर लेंगे, मिसले L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस, अब ये इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं, इससे प्लस स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा। फिर अगले की बारी आ जाएगी इसकी, तो M1 2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस ये इसकी बारी, इस वाले की, तो N1 L2 माइनस N2 L1। ठीक है, दिस इज द S की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप यहां से निकाल लेंगे, mn जो हमने फाइंड किया mm नहीं है, ये mn है। तो जो दोनों तरीकों से आप कैसे भी कर लो, ये ऑलरेडी बुक्स में दिया होगा, ये हमने अपनी तरफ से A1 B1, क्योंकि हम इसी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो आइए इस पे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इन सभी फार्मूलों का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ओके, तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा और आप पैटर्न को समझ पाओगे। ठीक, और इसके बाद हम एक वेक्टर मेथड्स को भी पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर मेथड से शॉर्टेड डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को कर लेते हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जो दिया हुआ है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ले लीजिए, दो क्वेश्चंस कर लेंगे। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines x minus 3 upon 3 y minus 8 upon minus 1 is equal to z minus 3 upon 1 and x plus 3 upon minus 3, here y plus 7 by 2 and z minus 6 upon। तो देखिए अब जो बेसिक रिजल्ट है स्टूडेंट, हमको करना क्या है, सबसे पहले इनको कंपेयर करना है। जो दिए हुए हैं उससे x1 x2 y1 y2 जो है LMN या A1 जो वो फाइंड आउट करना है आपको, ये आपको पहले समझ लेना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपेयर्स एक एक करके इक्वेशंस की। तो देखिए x सोल्यूशन में आ जाते हैं। सोल्यूशन में आपको करना क्या है, ये x माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन माइनस 1 and z minus 3 upon 1 on comparing x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1 and z minus z1 upon c। इससे कंपेयर कर लेते हैं। चलिए, तो कंपेयर करके हम ये क्या फाइंड करेंगे, x माइनस 3, मतलब यहाँ पे देखिए x माइनस 3 के रिप्लेस पर क्या है, बेसिक रिजल्ट आप समझो, x माइनस 3 यहाँ पे क्या है, x माइनस x1, तो x1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 3, y माइनस y1, तो y माइनस तो y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8, और z1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। ओके, a1 कितना आपके पास है 3, b1 आपके पास कितना हो जाएगा
-1 और C1 आपके पास क्या होगा 1। ओके, अब दूसरे वाला इक्वेशन, जो ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर देते हैं। देखिए x + 3 अपॉन -3, y + 7 अपॉन 2 एंड z - 6 अपॉन 4 ऑन कंपेयरिंग। देखिए ऑन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x - x2 अपॉन a2 से कर लीजिए, y - y2 अपॉन b2 से कर लीजिए और z - z2 अपॉन c2 से। इससे कंपेयर कर लीजिए आप। देखिए कंपेयर करके क्या फाइंड होगा, x2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए x2। x2 यहाँ पे x + 3 है और यहाँ x - 2। अगर कंपेयर नहीं आता तो इस तरह से करिए, x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, x - x2। इसको x कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाई दैट हमें x2 = क्या मिलेगा, -3। मतलब जब पॉइंट यदि प्लस में है तो माइनस मिल जाएगा। y इसी तरह इसको कंपेयर कर लेंगे तो y - 2 है और यहाँ पे y + 7 है, तो y2 = क्या आ जाएगा आपका -7। ठीक, और फिर Z2 की कर लेंगे तो Z2 = क्या आ जाएगा आपका, ये निकल गया। A2 कितना फाइंड आउट हो जाएगा आपका -3, B2 कितना आपको मिलेगा 2 और C2 कितना मिलेगा। ओके, देखिए तो अब ये वैल्यूज फाइंड आउट होगी। अब हमको क्या फाइंड करना है, सिंपली जो सॉर्टेड डिस्टेंस है SD = हमारे पास फार्मूला है डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट में S। अब डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना है, देन फिर गो फॉर द रिजल्ट्स। तो डेल्टा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि व्हाट इज द डेल्टा। डेल्टा इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा को आपको फाइंड करना है, तो आप पहले लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट इज द डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इक्वल टू फार्मूला अगर आप जानते हैं तो बात बन जाएगी x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके, एलएमएन भी लिया तो एलएमएन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स को लिखना, तो बहुत ध्यान से और बारीक से आप पॉइंट्स को लिखेंगे। दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा x2। व्हाट x2, x2 देखिए यहाँ पे -3 है तो -3 हो गया। x1 कितना है आपके पास है, ये देख लीजिए 3 है, x1 की वैल्यू 3 है तो -3 हो जाएगा, तो -3 यहाँ पे। y2 हमारे पास क्या है, -7 है और y1 हमारे पास कितना है, देखिए y1 हमारे पास है 8 तो -8 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। z2 कितना हमारे पास 6 है और z1 है 3 तो z2 -3 हो जाएगा। अब a1 की वैल्यूज है, देखिए a1 क्या हमारे पास है, a1 b1 c1 यहाँ से 3 - 1 1 तो 3 - 1 3 - 1 है 1। ओके, और a2 -3 2। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए अब और कैलकुलेट करिए आप, देखिए रिजल्ट्स क्या मिलता है। सिंपली पहले -6 -15 3 3 -1 1 -3 2 4। अब एक्सपेंड करना है स्टूडेंट, तो देखिए -6 लिखा और पहले ब्रैकेट, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, क्या बचाएगा -1 एंड 2 4, माइनस आता है फिर -15 और फिर ये सारणी बना लीजिए। ये मिडिल वाला आपको साइड कर देंगे आप, तो बच जाएगा सिर्फ ये पोर्शन हाइड हुआ और ये पोर्शन, तो 3 - 3 एंड 1 4 और +3 एक्सपेंड के साथ जाएंगे ये पोर्शन, तो 3 - 3 -1 2। आपको ज़्यादा वर्कआउट्स नहीं करना है, ध्यान से करिएगा आप, अगर जल्दीबाजी करेंगे तो गलत होगा। -6 -4 -2 इनका आपस में मल्टीपल करते हैं और -10, ठीक, +15 12 प्लस ये हो जाएगा आपका एंड प्लस यहाँ पे 3, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दीजिए 6 हो जाएगा और 6 -3 -1 प्लस तो -3 आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, -6 हो गया और ये 36 तो हो जाएगा टोटल 36। ये हो गया 15 हो गया तो हो जाएगा 2 2 5 एंड प्लस में आ जाएगा 3 बचेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब ऐड कर लीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो देखिए 9 0 हो जाएगा, 9 6 15 6 5 11 और 9 20। ठीक, उसके बाद हो गया 3 2 5
तो 7 और फिर 2 हो गया 270। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी? डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? 270। अब आपको निकालना है एस की वैल्यू। एस के बारे में हमको वर्क करना है, तो आइए एस के बारे में बात करते हैं। सिंपल एस जो हमको लिखना है उसी के अकॉर्डिंग से हम वर्क करेंगे। तो देखिए, अब हमने बताया था कैसे लिखना है। A1 B1 यहाँ लिख लिया, A2 B2 C2 और इस वाले फर्स्ट वाले को फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेंगे, A1 A2। तो एस की बात करनी है। एस इज इक्वल टू क्या है? पहले फर्स्ट टू को लेंगे, इसको इसको लेना है। पहले इन दोनों का मल्टीपल करेंगे आप, मतलब A1 B2 माइनस A2 B1 का क्या करना है आपको? प्लस इन दोनों का आपस में स्क्वायर कर लीजिए, तो B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक, एंड प्लस फिर इन दोनों का आपस में मल्टीपल, C1 A2 माइनस C2 A1। अब इसी पर S, इसी का यूज करके S को फाइंड करना है। तो देखिए S हमारे पास अब जो दिया हुआ है, क्योंकि हम ज्यादा वर्क करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी। तो एस A1 B1 क्या है? देखिए -3, सॉरी नॉट -3, 3 -1 एंड 1 है। ठीक है, नॉट -3 है, +3 है, तो इसको भी ध्यान रखना है। प्लस माइनस सिंबल बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक, A1 B1 C1 हमारे पास है, ये वैल्यूज किसकी है? A1 की, B1 की, C1 की। और फिर A2 B2 C2 क्या हमारे पास है? -3 2 4। दिस इज द A2 B2 C2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, और फिर से ये वाला एक पार्ट यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, 3 -3। तो S इज इक्वल टू क्या होगा? पहले इन दोनों को लेंगे, तो 3 2 जा 6 और माइनस इनको करना है। माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहां से करेंगे तो -3 प्लस -1 प्लस, बट यहाँ पे -3। ओके, प्लस आ जाइए, देखिए, और होल स्क्वायर भी है, ध्यान रखिए स्क्वायर है। और फिर इसकी बारी है नेक्स्ट वाले टर्म्स की, तो इसको आप समझिए। इन दोनों का पहले मल्टीपल होगा तो आ जाएगा -4, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा -2। ओके, होल स्क्वायर एंड प्लस में यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आएगा -3 और माइनस यहाँ से 12। ओके, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, -6 बट स्क्वायर है तो 36, और यहाँ से प्लस इसको निकालेंगे, -15 होगा, बट स्क्वायर कर देंगे तो 270। ठीक, तो एस की वैल्यू भी निकल गई। तो शॉर्टेड डिस्टेंस अब क्या निकलेगा आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, एस डी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा डेल्टा अपॉन रूट एस। तो डेल्टा हमारे पास क्या है? 270 फाइंड किया, और ये स्क्वायर रूट में 270 मिल गया। देखिए, ये एक तो ये आंसर है। इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको आप जैसे मॉडिफाई कर लीजिए, तो 270, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट 270 यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिए। अब इस 270 को इस तरह से लिख सकते हैं आप, सिंपली 270 कर लीजिए। ठीक, 270 को इस पार्ट में ब्रेक कर लिए, इससे तो आ गया स्क्वायर रूट में आपका 270। अब 270 का आपको फैक्टर कर लेना है, सिंपली प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए 270 का, तो ये होगा 30 इंटू 9 कर लीजिए। 9 का होता है 3, तो 3 और 330। ठीक है, दैट इज द यूनिट्स। इतनी यूनिट हो जाएगी शॉर्टेड डिस्टेंस। जो शॉर्टेड डिस्टेंस mn हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स, ये वाला जो कंसेप्ट यूज करके, इससे आप कर सकते हो ये जो बेसिक हमने बताया। तो इन दोनों में इक्वेशन में कोई कंफ्यूज ना हो जाइएगा, जिस तरह से आपको करना है उससे कर सकते हो। अगर इस तरह से आप कंसिडर करते हो तो ये वैल्यूज आप कंसिडर करेंगे और इसके हेल्प से फाइंड करेंगे एस। ओके, आइए और क्वेश्चंस लेते हैं अभी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका कि हमको सॉल्यूशंस फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन लेंगे, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, फाइंड शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस। तो जैसे प्रीवियस अब फाइंड किया हम पहला क्वेश्चन, उसी तरह इसको भी फाइंड करना है। सबसे पहले एक एक करके स्टूडेंट्स करना है क्या, आप ध्यान रखिएगा। पहले इसको कंपेयर करेंगे और x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपेयर करना है, तो x -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 -5 अपॉन -2 and z -7 upon 1, comparing
x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 upon b1 and z minus z1 upon c1. So now compare and find out. x minus x1 यहाँ पे x minus 3 है, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3, y1 इज इक्वल टू 5 एंड z1 इक्वल टू 7. माइनस सेम साइन है तो इसके लिए से सेम आ जाएंगे. a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू आपका 1. ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई. नेक्स्ट जो सेकंड वाला इक्वेशन है, x प्लस 1 अपॉन 7, y प्लस 1 अपॉन -6 एंड z प्लस 1 अपॉन 1. ऑन कंपेयरिंग, देखिए लॉजिकली स्टूडेंट्स क्या करना है, x माइनस x2 अपॉन a2 एंड y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2. इससे कंपेयर कर दीजिए. तो देखिए x2 की इक्वल टू यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस है, तो दिस इज द x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1. सिमिलरली y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1. और यहाँ पर भी इससे कंपेयर कर लेंगे z2, तो z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका. और नेक्स्ट a1 a2, तो a2 की जगह पर जो आपका आ जाएगा 7, b2 के रिप्लेस पर आएगा -6 और c2 के रिप्लेस पर आ जाएगा 1. तो ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली. अब जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो इस पर हमें फोकस करना है. आपको डेल्टा फाइंड करना है. तो सॉर्टेड डिस्टेंस होता है SD होता है आपका डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट में s. ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे पुट कर देंगे. सो डेल्टा इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. ठीक, यहाँ पर a1 b1 c1 एंड नेक्स्ट इज द a2 b2. ओके, ये फार्मूला है. इसमें वैल्यूज को पुट कर देना. x2 मतलब -1, देखिए, और x1 मतलब 3, तो x -1 -3. फिर यहाँ से y2 -1 और y1 5 है तो -5. और फिर यहाँ पे z2 -1 है और यहाँ पर जो z1 है, z1 इज 7 -7. ठीक, 1 -2 1 1 -2 a1 b1 c1 एंड these values are here पे 7 और -6 1 दैट values. ओके, अब इसको देखिए एक्सपेंड कर देना. आपको बेसिक बारीक से बहुत करिएगा. सिंपली यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे आपका हो गया -6 और ये हो गया -8. 1 -2 1 7 -6 एंड. अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है. तो दैट इज -4 आ जाएगा. फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लीजिए और फर्स्ट रो हाइड कर लीजिए. तो -2 -6 बचेगा, तो -2 -6 लिख लीजिए एंड 1 1 -6 हो जाएगा. सेकंड माइनस होता है, अब सेकंड वाला हाइड हो जाएगा और ये तो 1711 बच जाएगा, 1711 एंड -8. ये टोटल हाइड हो जाएगा थर्ड कॉलम्स एंड फर्स्ट रो, तो बचा 17 -2 -6 और ब्रैकेट क्लोज. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट. ये पॉइंट्स एक एक करके समझना होगा आपको. ठीक, अब इसको एक्सपेंड करिए. देखिए क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, -4 तो रहेगा ही. अब ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -2 और -6 होगा, बट -6 पहले से अवेलेबल है तो +6 हो जाएगा. ठीक, यहाँ +6 हो गया, 1 -7 हो गया. ठीक, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू. ठीक है, इसको मल्टीपल करते हैं, फिर माइनस इसमें से कर लेते हैं, -8 हो गया. फिर इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो -6 हो जाएगा और माइनस और फिर यहाँ पे तो +14 होगा. अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बचा, माइनस मतलब 4 बचा तो -16 आ जाएगा. 4 हुआ तो -16 और यहाँ पे माइनस में चले जाइए और 6 बचेगा तो -36. यहाँ पे प्लस है और फिर से माइनस कर देंगे तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका
14 8 हो गया, 8 -8 है, -8 और 8 यहाँ से हो जाएगा -64, ऐड कर लीजिए। 6 से 12 4 16, ठीक है, 6 से 12 4 16 होता है, और 6 3 9 1 10 1 11 116 -116 आ जाएगा इसकी वैल्यू किसकी, डेल्टा की। अब डेल्टा निकल गया, अब हमको आपको फाइंड करना है एस की वैल्यूज। एस क्या है, एस कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आपको रूल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रूल्स कैसे लिखने हैं। इसको A1 B1 C1 लिख लीजिए, और ईयर A2 B2 C2 लिख लीजिए, और A1 B1 लिख लीजिए, अरे A1 A2 लिख लीजिए। तो लिखने के लिए ऑलरेडी आपको मेथड्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ कि एस की वैल्यू क्या हो। इन दोनों का पहले डिफरेंस, मतलब एस की वैल्यू की बात हो रही है सिर्फ, दिस इज, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, A1 B1 A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, माइनस दिस, ठीक, होल स्क्वायर, प्लस अब इसकी बारी आएगी इस वाले B1 C2 की, तो B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर, एंड प्लस C1 A2 है, तो C1 A2 माइनस A1 C2, ये वैल्यूज है एस की। तो एस, अब A1 B1 C1 हमको पहले राइट अप करना होगा कि व्हाट इज द A1 B1 C1। देखिए A1 है 1 -2 1 है, और जो वैल्यू है 7 -6 1, ठीक। ये A1 B1 C1 है, ये आपका है A1 B1 C1, और ये आपका क्या है A2 B2 C2, और लास्ट में फिर A1 A2 आता है, तो 1 और 7 यहाँ से। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए पहले इन दोनों को लेंगे, -6 और -6 हो गया, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 माइनस प्लस 14 होल स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस, ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट, और ये कंसेप्ट, फिर इसकी बारी आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, तो -2 प्लस 6 होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज हियर, इन दोनों का मल्टीपल, मतलब 7 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वर्क कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, मतलब 8 बच गया, तो 64 आ जाएगा, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए आप, 4 है, 16 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये 6 होगा, तो ऑलरेडी 36, मतलब 1 1 16 आ जाएगा, दैट इज एस की वैल्यू। बट एस तो हमको चाहिए शॉर्टेड डिस्टेंस, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा अपॉन अंडर रूट एस, तो डेल्टा इज हियर, तो डेल्टा हमारे पास क्या है, -1 1 16, और हियर 1 1 16, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पॉजिटिव में होगा, इसलिए इसको मॉड लगा लेंगे, तो दिस इज द 1 1 16 अपॉन 1 1 16। अब सिंपल सी बात है कि शॉर्टेड डिस्टेंस एक्चुअल में हमारा क्या है, तो इसको 1 1 16 और इनटू में 1 1 16 कर लीजिए, और डिवाइडेड बाई 1 1 16, ठीक, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 1 16 1 1 6 आ गया। अब इस 1 1 6 का प्राइम फैक्टर आप फाइंड कर लो, और रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। देखिए करते हैं, 1 1 16 है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 हो गया, और 2 फिर 29 हो जाएगा, तो 2 इंटू 29, मतलब जो बेसिक रिजल्ट है यहीं से फाइंड आउट होगा, तो एस डी इज इक्वल टू फाइंड आउट हो गया 2 इंटू 2 इंटू 29, ठीक। अदरवाइज एस डी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 29 यूनिट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यही आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगी उस लाइन के बिटवीन। तो इज द बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप जिसको कि हमने यहाँ पर किया, ओके। ये एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, आपको उसको करना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका बताना है। फाइंड एस डी, फाइंड शॉर्टेड डिस्टेंस
ऑफ द लाइन्स। अब द लाइन्स हमारे पास जो रहेगी दिस x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z minus 3 upon 4 and x minus 2 upon 3, y minus 4 upon 4 and z minus 5 upon 5. That is here. तो इसकी सॉर्टेड डिस्टेंस के आंसर आपको मुझे फाइंड करके बताना है। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।